आज उसके आगे बताना। हाँ, 233 में किस चीज की चर्चा है? लोअर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, लोअर कोर्ट, ट्रायल कोर्ट, निचली अदालत, सबऑर्डिनेट कोर्ट, सब इसी का नाम होता है। ठीक है, चलिए अब आगे समझते हैं हम लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आगे। कोर्ट में कई सारी चीजें होते हैं, जैसे हम आपको सेशन कोर्ट पढ़ा दिए थे, सेशन कोर्ट पढ़ा दिए थे ना। फौजदारी मामला किस में जाता है? ये दो टाइप के मामलों को देखता है। कौन कौन? हाँ, सेशन मतलब होता है फौजदारी। फौजदारी उर्दू है या हिंदी? उर्दू है। इसका उर्दू होता है फौजदारी, फौजदारी। हिंदी क्या होता है? सत्र न्यायालय। और एक होता है सिविल कोर्ट, इसका उर्दू होता है दीवानी और हिंदी होता है व्यवहार, व्यवहार न्यायालय। माइक क्यों ऐसे आ रहा है आवाज? माइक का आवाज ठीक है? से घड़घड़ाहट टाइप का लग रहा है। ये तुम छोटा बच्चा किस क्लास में हो? 8 क्लास में। तो तुम अभी क्यों आ गए? सबसे छोटा है। चलिए अब आगे समझते हैं क्या करना है आगे। ठीक है, चलिए अब आगे समझते। बहुत छोटे हो बाबू अभी तुम। पटना सेटल हो गए? रहने वाले कहाँ के हो? अच्छा, तुम पटना के हो, तब कोई दिक्कत नहीं है। तो बाहर से आए के लोग तो दिक्कत होता है। हम चलिए अब आगे समझते हम लोग। इसके अलावे अब ये सब तो मामले हो ही गए। अब कुछ ऐसे मामले होते हैं ना बिना मतलब के, जैसे फैमिली कोर्ट। वो फैमिली वाला मैटर बिना मतलब वाला घुस जाता है कहाँ पे? कोर्ट में। और वो भी चल जाएगा फौजदारी वाला। समझ में गया? लड़ाई झगड़ा होगा। लड़की लोग एक चीज याद रखना ना, 2 लोग आपको ना बहुत ज्यादा चढ़ाएगा लेकिन टाइम पे भाग जाएगा। एक आपके मायके वाला और एक जो फोन पे बतियाते हैं लोग। सही बताते, बहुत सारे ऐसी लड़कियों का लाइफ खराब कर दिया उसके मायके वालों ने। चढ़ा कैसे होगा, चल केस करते हो यहाँ पे। अजीब हाल है दुनिया का। कोई भी चीज याद रखिएगा, आप नॉर्मल समझाने की कोशिश कीजिए। जब तक कोई चीज प्यार से समझ जाता है, आपके पास कोर्ट कचहरी का रास्ता खुला रहता है। लेकिन एक बार कोर्ट कचहरी का रास्ता खुल गया, कभी प्यार से नहीं सुलझने वाला है वहां पर। अभी फैमिली कोर्ट बहुत भयानक हो गया। इतना मामला आने लगा कि अलगे से कोर्टे बना दिया गया। कौन सा? फैमिली। बिना मतलब बहुत सारी चीजों में। एक बार एक हाई कोर्ट का, पटना हाई कोर्ट का एक मतलब वीडियो वायरल हो गया। वो करी कि मैं ससुराल जाती हूँ लेकिन सुरक्षा चाहिए। तो जैसे आप कहें कि पुलिस का प्रोटेक्शन दे दे तुमको, ससुराल में सुरक्षा चाहिए। यहाँ पे भी अजीब सी चीजें हो गई हैं। देखिए, फैमिली वाली चीजों को मैं लड़का लोग आप लोगों से कहते हैं, इस चीज को ध्यान से समझना लोग। ब्याह शादी हो तो गुलाम मत बन जाना है। सुनो ध्यान से, 100 मीटर की रेस जो होती है ना, उसमें जी जान लगा के पहले स्टेप से दौड़ा जाता है, समझ में। लेकिन जो मैराथन होता है ना, उसको धीरे धीरे दौड़ा जाता है। तो शादी ब्याह की जो है ना, ये मैराथन है। इसे आपको निभाना है एटलीस्ट 50 साल तक। तो 100 मीटर की दौड़ नहीं है, पहले इतना बड़े, क्योंकि उसको लगेगा यार ये तो पहले बहुत मानता था, मानता ही नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं? और लड़की लोगों को भी समझो, कोई ज्यादा दिन तक कितना मानेगा? नहीं समझ आएगा। तो बदल गए हो तुम। यहाँ अजब हाल है। यहाँ पे डेली डेली कोई कितना माने? तो आपको बता रहे ना, जितने लड़कों लोग, एक तो शादी ब्याह वालों के बाद जितने लोग को दिक्कत होता है, हमारे पास आता है ऐसे दुख लेके अपना। हाँ, और आधा मामला उसकी पत्नी का ऐसे ही सॉर्ट आउट होता है जब उसको पता चलता है खान सर के यहाँ चल गया।
समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलो आओ ठीक है, कॉम्प्रोमाइज करते हैं, ये हुआ, क्योंकि उसको पता है हमारे पास आएगा, मोक्ष दिला देंगे ओकरा। नहीं समझ में आया? जैसे ठीक है यहाँ पे, हाँ टेंशन खत्म है, यहाँ पे उसके पास कौन जाएगा यहाँ पे, तो हमारे नाम पे इसे तो आप सारे लोगों को भी कहते हैं ई ना कि लड़का सबका देखते हैं भी आजादी हुआ एकदम लगेगा कि ओकर नौकर बनल है एकदम, हाँ समोसा प्याज चटनी क्या खाओगे। ठीक है, आप किसी की रिस्पेक्ट कीजिए, अच्छी बात है यहाँ पर, लेकिन एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जिस दौड़ में जा रहे हैं वो मैराथन है, अगले 50 साल तक दौड़ना है, इसलिए रेस्पेक्ट हमेशा बढ़ते रहना चाहिए, ऐसा या एक स्टेबल रहना चाहिए। लेकिन आप लोग क्या गलती करेंगे, लोग तू भी ऐसा, उसके बाद डाउन होने लगेंगे, गड़बड़ा जाएगा। देखिए, जिस नौकरी के लिए आपको नौकरी करना होता है उसमें भी ट्रेनिंग दिया जाता है, लेकिन भारत में ब्याह शादी हो जाता है, कोई कुछ नहीं बताता है, कोई कुछ बताता है, इसलिए हम बता दिए आप लोग पहले से। हाँ, तो फैमिली मैटर जब कोर्ट में पहुंच जाता है ना, तो शायद ही अपने रास्ते पे पटरी पे आ पाता है। तो फैमिली मैटर जैसे जैसे कोर्ट में जाता है, तो आजकल की चीज में ना फैमिली मैटर का मैटर बहुत ज्यादा बढ़ गया, बहुत ज्यादा ये चीजें आगे बढ़ गई, ये बहुत खराब होता है। और इसका सबसे ज्यादा इफेक्ट जो पड़ता है ना, बच्चों पे पड़ता है। जो छोटका बच्चा रहेगा वो कुछ बुझेबे नहीं करेगा यहाँ पर, बेचारा उसका पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, लाइफ खराब हो जाता है। नेटवर्क नहीं आता है, वो गुस्सा लगते रहता है, हमें नहीं समझाया, दुका होगा 4 बार होकर चिल्लाना पड़ता है खूब जोर से। एक बार हमें को खूब ऐसे जोर से बोले हेलो, तो काट दिया हो कर रहा। कभी कभी होता है ना, इधर से आवाज जाता है उधर से नहीं आता है, उसका नहीं आ रहा था, हमारा 1-2 बार गया हेलो हेलो, एक बार दबा के बोले 90 डेसिबल पे, डर गया यार। हाँ, आगे बढ़ते हैं लोग। तो फैमिली कोर्ट में मामले कौन से जाते हैं, डिवोर्स के जाते हैं, मेंटेनेंस के जाते हैं, कस्टडी के चले जाते हैं, या फिर छोटे मोटे डिस्प्यूट चले जाते हैं, ननद सास हेन तेन लोग का यहाँ पे ज्यादा हो जाता है। समझ में आ गया कि नहीं? सास बहू ननद अलग टाइप का होता है, और अक्सर ये चीज देखा गया है ना कि सास को ना उसकी बेटी 8 बजे सूत के उठे, लेकिन पतो 4 बजे उठ जाए। अजब हाल है भैया, यहाँ पे दोनों को एक टाइम पे काम दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और अक्सर ये भी देखिएगा ना, बहुत उटपटांग चीज देखने को मिलेगा, वो अपने नैहर में लड़की सब कुछ काम कर लेगी, सब कुछ झाड़ू पोछा ये सब, और ससुराल में जाके फोटा नहीं है, ये क्या है ये? मेरे घर तो ऐसा नहीं होता था। हाँ, तुम्हारा घर व्हाइट हाउस था। हाँ, तो ये सब चीज आप सारे लोग, लड़की लोग हो या लड़का, सब लोग ध्यान से रखिएगा, घर द्वार आप ही का काम आने वाला है, बाकी दूसरा कोई इसमें नहीं। कोर्ट कचहरी आपको अधिकार दिला सकता है, सम्मान आपको इज्जत दिल से किया जाता है किसी की चीज का, नहीं तो ऐसे सम्मान आप खुद से देखिए, भारत में एक सेना है, फौज है, कोई कोर्ट कचहरी कोई आदमी आपसे आके बोला कि फौज की इज्जत करो, आपकी दिल से रिस्पेक्ट निकलती है। तो जब भी आप किसी के लिए खड़े रहेंगे, समर्पित रहेंगे, तो सामने वाला भी आपके लिए समर्पित रहेगा। कोई लड़ाई झगड़ा करो, पर्सनल लाइफ में कोई झगड़ा हो जाए, कभी माँ बाप से मन मुटाव हो जाता है, भाई हुई से हो जाता है, हर पर्सनल लड़ाई में आपको जीतने का एक ही रास्ता है, आप खुद हार जाइए, आप जीत जाएंगे। पर्सनल झगड़ा होता है, याद रखिए। आज भी यहाँ पर मम्मी पापा में कभी कुछ हो जाए, ठीक कर दो, कोई बात नहीं मम्मी, हमको लगा कि हम बड़े हो गए हैं, आज एहसास हुआ अभी भी छोटे हैं, अगली बार से नहीं करेंगे, वही माँ का गुस्सा खत्म हो जाएगा। हस्बैंड वाइफ में भी हो जाता है, वाइफ के सामने भी आप किसी पर्सनल रिश्ता जो आपके साथ चलना है, उसमें जीतने का एक ही रास्ता है, आपको खुद हारना पड़ेगा, आप जीत जाएंगे। और जो जीतने की कोशिश करेगा रद्द हो जाएगा। यहाँ पे लड़की लोग इसको ज्यादा सावधानी से समझिएगा, ठीक है? लड़का लोगों को भी समझ गया लोग। लड़का तो वैसे भी विष्णु होता है, नहीं लड़का बड़े बड़े चीजों पे बवाल करता है, छोट मोट चीज पे नहीं लड़का है। तो अच्छा, और भी चीजें, लड़का लोग को एक चीज हमेशा लड़की लोग याद रखना, लड़का को कभी भी मुंह फुलाने वाला कोई इंसान पसंद नहीं है, ये चीज हमेशा याद रखना। दूजा पर कोई चीज वो बम मार ले, वो ठीक है, मुंह ना फुलाए, वो किसी का नहीं समझ में आया यहाँ पे। तो लड़की लोग एक चीज कहीं
लिख के उसको लेमिनेशन करा लेना है, समझ में आ गया कि मार्कशीट उसकी पे। और आप लोगों को किसी ने गलत सिलेबस पढ़ा दिया है, मुंह फुला के बैठ जाओ, अंदर अंदर वो एकदम गुस्सा कर कचकचा कर एकदम इधरिया मुंह के कचकचा लेता है, फिर कहता कोई बात नहीं खाना खा लो, हथवा पिछवा एकदम कचकचैले रहता है। तो ये आप लोग इस गलतफहमी मत रहिएगा, हम आप लोग को समझा रहे हैं। आप लोग मुंह फुला फुला बैठिएगा, फ्यूचर में बेचारा इंसों को दिक्कत होगा, समझ में आ गया कि नहीं आएगा? इसलिए कोई भी मुंह नहीं फुलाना है, ठीक है? दो बात बोल देना है, बोल दो, ठीक है? नहीं तो मामला कहां जाएगा? फैमिली कोर्ट। कहां जाएगा? फैमिली। यहां सास ननद इन लोग का झगड़ा होते रहता है, हम लोग की हैबिट होती है मुंह फुलाना। अरे ऐसा बात है? ओ माय गॉड, या ये तो दहला दी हमको पूरा। लड़की बोली है, वो लड़का कभी मुंह नहीं फुला सकता, गारंटी नहीं। देखिए कुछ चीजें हम लोगों ने अपने समाज में एक्सेप्ट नहीं किया। जिस तरह से शारीरिक बनावट लड़का का अलग लड़की का अलग है ना, उस तरह मानसिक बनावट भी अलग होता है। बस ये होता है कि थोड़ा मैच कर जाना, वरना यहीं पे आपको एकदम, आप अपने मम्मी पापा में देखिएगा, सबके मम्मी पापा में कभी कभी तू में हो जाता है। पापा दोबारा बोल देंगे लेकिन मम्मी इंतजार करेंगी, तू शुरुआत करो बुढ़ऊ। होता है कि नहीं होता है? होता है यहाँ पे। अब बीच में लड़का सबसे पैरवी लगाया जाता है, हम लोग के पास पैरवी आता है, देख कौन गड़बड़ हो गया यहाँ पे, हम लोग का यहाँ पे नहीं समझ आया। तो लड़का सब कभी मुंह नहीं फुलाता है, समझ में आ गया कि नहीं गया? रीजन क्या है कि उसको परिवार का झगड़ा बहुत छोटा मोटा लगता है, क्योंकि उसके ऊपर बहुत बड़ा जिम्मेदारी रहता है, समाज में कहता है छोट मोट को निपटा दे, लेकिन उसके लिए वही प्राइम फोकस रहता है, सिंगल टारगेट। आगे बढ़े, फैमिली कोर्ट समझ में आ गया कि नहीं आ गया? नॉर्मल मामले किस में जाते हैं? फैमिली कोर्ट में जाता है। लड़का भी मुंह फुला लेता है, ना ना होते हैं सर, कुछ कुछ होते हैं सर, बहुधा बहुधा कुछ कुछ होता है सर। हाँ वो कभी कभी ना भगवान ना लास्ट मोमेंट में डिसीजन लेता है कि इसको लड़का बना देते हैं, नहीं होता है। शुरुआत में अभी सोचता है दाल चावल बनाना है, बाद में सोचता है खिचड़िया बना दो। तो ऐसा ऐसा कुछ कुछ लड़का होता है, भगवान कुछ और बना रहा था, सोचता लड़के बना दो इसको। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? फैमिली कोर्ट में किसी को दिक्कत? आगे बढ़े। इसकी स्थापना 1984 में हुई, छोटे मोटे पारिवारिक मुद्दे पे क्या होता है जाता है यहाँ पे। मेंटेनेंस का मामला भी आपको समझा दिए थे। विवाह तलाक के बाद महिला को क्या देना पड़ता है? कुछ गुजारा भत्ता देना पड़ता है, बच्चों की कस्टडी वगैरह मैटर, ये सब कहां चल जाता है? फैमिली कोर्ट में चला जाता है। अब एक अदालत होती है लोक अदालत, क्या हो जाए? अरे कौन है ये? सर हम लोग पूरी कोशिश करते हैं मुंह ना फुलाए, लेकिन फुलिए जाता है। कितना ईमानदार लड़की है ये, एकदम ईमानदार लड़की, एकदम 24 कैरेट ईमानदार है। हाँ लेकिन अब ये फर्क है, ईमानदारी अब आ रहा है। तुम लोग कौन सी करती है यहाँ पे? इधर हमरे सामने मुंह फुला गुलाम पीट देते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हम एक बार ब्याह में नहीं होता है, सब आदमी रिलेटिव कुछ कुछ आया रहता है, तो एगो वो कहती खाना खाने के लिए, तो नहीं पूछते खाना खा लीजिए आप लोग, तो कहेगी हम अभी नहीं खाएंगे। उनको उनका कोशिश था दोबारा और पूछता, हम हाँ बोल देंगे, हम हल्ला कर दिए अभी नहीं खाने वाली हैं। उनको दिन भर भूखे छोड़ दिए थे, जब खाना कोई देने उनको छोड़ के, तो वो अभी हम पूछे नहीं खाएंगे वहां पे, अब मने मन कर समझ आ गया कि नहीं आ गया? और ये बाप रे बाप, उसके बाद जीवन में उनको कोई पहली बार पूछता खाना खाते, ठीक है खा ही लेते हैं। पूरा सबसे पहले रेडी है। ऐसे हम लोग से कोई लड़का से पूछे, अपने निकाल के खा लेता कोई वो। चलिए अब कौन सी हो गया? लड़का लोग में, आप लोगों में भी अगर कोई एक बार मुंह फुला दिया तो मना दिया तो जिंदगी भर ऊपर रख जाएगा, बात बात पे मुंह फुलाते रहेगा। यहाँ पे छोड़ देना है, और जब खाने जाए तो टोकना है। तुम तो गुस्सा थी। अरे 2 दिन के बाद तीसरा दिन इतना भयानक भूख लगता है ना, आदमी नागिन डांस करने लगता है।
समझ में आ गया? अपने उसके सामने खूब अच्छा अच्छा खाना है, कितना अच्छा पकौड़ी है, तुम गुस्सा नहीं रहते तो खिलाते ना। पहले बार में आदत छोड़ा देना लोग। अब चलिए हम लोग लोक अदालत में, बाकी लड़की लोग समझ जाइए, ज्यादा तो लड़का यहीं से पढ़ा हुआ है, आप लोग भी यहीं से पढ़िए। हाँ कोई बात नहीं। चलिए अब आगे समझते हैं हम लोग। सब ये सब क्यों बात बता रहे हैं आप, हम लोग को दिक्कत होगा। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फैमिली कोर्ट में भगवान न करे किसी का मैटर जाए, क्योंकि उनकी जीवन नरक हो जाती है, बाल बच्चे का लाइफ एकदम चौपट हो जाता है, क्योंकि बाल बच्चे का होना मतलब उनके माँ बाप का होना जरूरी है। और आजकल लोग कम दिमाग के लोग एक न्यूक्लियर फैमिली खोज रहे हैं, हस्बैंड वाइफ बकलोलवा। जिसको दादा दादी का प्रेम नहीं मिला ना, उसने जीवन का एक हिस्सा गंवा दिया, जिंदगी का एक हिस्सा गंवा दिया। यह सही बात है। दादा जीवन का पहला दोस्त होता है, और जिसको नहीं मिला उसको, क्योंकि दादाजी खाली बैठे होते हैं, कोई वैल्यू नहीं देता उनको। अच्छा छोटका बच्चा भी खाली बैठा रहता है, दोनों आपस में ना सहजीविता होता है, सहजीविता, दोनों आपस में टाइम पास करते रहता है। वो पूछते रहेगा ये दादा ऐसे कैसे हुआ, दादा बताएंगे ऐसे नहीं से, फिर पूछेगा, सोच रहा कुछ ना कुछ नौटंकी है। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा यूनाइटेड फैमिली में, एटलीस्ट तब तक जब तक कि बाल बच्चे बड़े ना हो जाए, क्योंकि एक लंबे समय तक ना आप ज्वाइंट फैमिली को संभाल भी नहीं पाएंगे। कितने समय तक संभाल पाएंगे, बट जब तक सस्टेन हो सकता है तब तक रहना चाहिए। और ये सब चीज कहने की बात रहती है, पढ़ लिख के सेटल रहिएगा। गरीबी एक ऐसा चीज है जो घर में घुसती है तो तबाह कर देती है, सारे चीज को तबाह कर देगा। कुछ कुछ चीजें, जैसे अगर किसी को कह दीजिएगा ग्रेजुएशन किया, तो आपको पहले से पता है कि वो मैट्रिक किया है, इंटर किया है, तभी ना ग्रेजुएशन बोला है। वैसे ही अगर कह दीजिएगा गरीबी घुस गई, पारिवारिक कला फ्री में ले आएगा, बाई 1 गेट 1 फ्री नहीं सुने हैं? वैसे ही गरीबी का फॉर्मूला है, उस पहले ले बाई 1 100 फ्री। रिश्तेदार छोड़ेगा, समाज से काट दिए जाएंगे, अच्छे जगह आपको बैठने नहीं दिया जाएगा, आपका खुद का मनोबल गिरेगा, बड़े जगह पे नहीं जा सकते हैं, पारिवारिक छोटे छोटे कला होंगे, बढ़िया इंस्टीट्यूट में पढ़ने को ना मिलेगा, बड़ी सब नौटंकी होता है। इसलिए सेटल रहिए, समझ में गया? फर्स्ट बिकम रिच देन बिकम फिलोसफर। अरे मेरा कथन नहीं है, शाहरुख खान का। बहुत सही बात उसने बोला था, शाहरुख खान ने ये चीज बहुत सटीक बात बोला था। पहले अमीर बन, दूसरा उन्होंने भी बात बोला था कि लोग काम पाने से पहले बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन मैं काम पाने के बाद बहुत ज्यादा मेहनत करता हूं। कई लोग देखे ना काम के लिए बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन काम मिलने के बाद कोई मेहनत नहीं। अब जैसे आप लोग हैं, नौकरी के लिए बहुत मेहनत, जॉब हो जाएगा, मेहनत नहीं करेंगे लोग। और सरकारी डिपार्टमेंट चौपट क्यों हुआ? क्योंकि जिसको जिसको सरकारी नौकरी मिला है बहुत मेहनत से मिला है, लेकिन मिलने के बाद वो मेहनत नहीं करता। अब प्राइवेट जॉब मिलता है आराम से, लेकिन टिकेगा वही जो मिलने के बाद मेहनत कर रहा है वहां पर। तो काफी उसमें अंतर होता है। अब लोक अदालत एक अलग टाइप का अदालत है ससुरा, इसमें फैसले नहीं सुनाया जाता है, समझौता किया जाता है। लोक अदालत वह न्यायालय है जिसमें क्या किया जाता है, क्या सुनाया जाता है? समझौता। जैसे अगर आप मामला कहां लेके चल जाएंगे, लोक अदालत, अदालत, लोक अदालत, समझ में गया कि नहीं? लोक अदालत। अब जैसे किसी का सेशन कोर्ट में झगड़ा चल रहा है, नॉर्मल मामला है कि कोई धमकी दे दिया था, झोटा नोच दिया, मेरा बकोट दिया, इसे चल गया, छोट मोट मैटर, तो जज साहब कहेंगे सुनो ना, महीने के लास्ट में एक लोक अदालत बैठा रहे हैं, मामला लेके तुम अपना लोक अदालत में चले जाओ। तो मामला कहां जाएगा? लोक अदालत। जज साहब के सामने दोनों में कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, साइन हो जाएगा, खत्म कहानी। लोक अदालत के खिलाफ आप अपील नहीं कर सकते, क्योंकि बिना किसी दबाव में कोर्ट में सामने आपको दोनों में क्या किया जाता है? कॉम्प्रोमाइज करा। जैसे दो मकान मालिक का किराएदार में हो गया, हम खाली ना करेंगे, जाओ यहाँ पे हम रहेंगे यहीं पे। मकान मालिक क्या किया? छत पे चढ़ के लिंटर फोड़ दिया, जा ससुरा तुम्हें, हमारा घर है, तुम कैसे नहीं रहने देगा, फोड़ देंगे लिंटर, पूरा बरसात में दह गया उसका सामान वामान, नहीं समझा? बिजली काट दे। यहाँ पर एक तल्ला पे मकान मालिक रह रहा है, तो निचवा 25 को सुअर पाल दे, नहीं समझा? कूड़ा फेंक दे नीचे। मकान मालिक तो तंग करना, आप किसी को तंग करना चाहेंगे तो तंगे कर देंगे ना, ले आके पूरे गांव का कूड़ा फेंक दे नीचे में, तो बवाल होगा इसमें। तो अगर कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं तो किसमें चल जाइए? लोक अदालत। किसमें? लोक अदालत। तो लोक अदालत के खिलाफ कहीं जा सकते हैं। अब फैमिली कोर्ट के खिलाफ तो आप और भी अपील कर सकते हैं। जैसे फैमिली कोर्ट ने कह दिया कि मेंटेनेंस के लिए 2000 रुपया दिया जाए, तो महिला कहेगी ना कि 2000 के आज के महंगाई के जमाने में 2000 में कौन सी का मेंटेनेंस हो रहा है? कोई मेंटेनेंस नहीं हो सकता है। यहाँ पे मेंटेनेंस एक अच्छा राशि मेंटेनेंस में देना चाहिए, ताकि पढ़ाई लिखाई हो सके। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा?
तो कोर्ट भी मेंटेनेंस के लिए कह देती है कि बच्चों का फीस अलग से, मेडिकल का खर्चा अलग से, बाकी कुछ अलग। अब वो कोर्ट देखती है कितना मेंटेनेंस देना चाहिए। आगे बढ़ जाए, अब देखते हैं हम लोग PIL। क्या है PIL? बहुत इंपॉर्टेंट चीज, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। PIL, जनहित याचिका। जनहित याचिका। PIL का मतलब क्या हुआ? जनहित याचिका। आगे बढ़े, PIL का मतलब जनहित याचिका। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? जनहित याचिका का मतलब देखिए ध्यान से, पहले नियम यह था कि अगर दो लोगों पे ही आप केस कर सकते हैं, आप अगर डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं है तो आप केस नहीं कर सकते हैं। तो ये बहुत दिक्कत होने लगा था। जैसे अगर आप पे कोई दिक्कत है तो आप केस कीजिए, आपको दिक्कत नहीं है तो दूसरे के मामले में आप टांग नहीं लड़ाइए, क्योंकि कहा गया है इसके लिए डिपार्टमेंट है या तो पुलिस है, उसको टांग आप मत आइए। इसलिए लेकिन इससे बहुत दिक्कत होने लगा। अमेरिका में क्या हुआ कि बहुत सारे लोग खुद से जाके केस करने लगे कि पर्यावरण के मुद्दे पे केस कर दिए कि हमें नहीं, पूरी पब्लिक को दिक्कत है। सड़क पर अगर सड़क टूटी हुई है, एक्सीडेंट हो रहा है, उस पर केस कर दिए कि इसका एक प्रॉपर डिपार्टमेंट होना चाहिए यहाँ पर। तो अगर किसी ऐसा मामला जिससे पूरी पब्लिक का इंटरेस्ट जुड़ा हो, उसे कहते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, मतलब मुकदमा। लिटिगेशन मतलब मुकदमा, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जनहित याचिका, पूरी जनता का जिसमें हित जुड़ा होता है, उसे क्या कहते हैं? जनहित याचिका। समझ में आ रहा है कि नहीं? जनहित याचिका में आप डायरेक्ट केस कर सकते हैं, आप इन्वॉल्व रहिए या नहीं रहिए। अमेरिका ने इसकी शुरुआत की थी 80 में, 86 में हम लोग लेके चले आए लोग। समझ में आ गया कि नहीं? उस समय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश PN भगवती थे। कौन थे? PN भगवती। क्या थे? PN भगवती। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? PN भगवती। जैसे आपको अगर कुछ ऐसा मुद्दा लगता है जिस पर आपको जनहित याचिका करना चाहिए, जैसे पटना हाई कोर्ट पे आप चले जाइए और कहिए कि हम एक PIL शूट करना चाहते हैं हाई कोर्ट में। PIL जब भी शूट होगा तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं होगा, क्योंकि जनहित का मामला है तो पूरे राज्य के लेवल का होगा या तो पूरे देश के लेवल का होगा। अब ऐसा कौन जनहित है? खाली जिला लेवल का। तो जैसे आप पटना हाई कोर्ट में जाके केस कर दीजिए जनहित याचिका कि जितने भी सड़क पर कूड़े उठाए जाते हैं, ये कूड़ा रात को 11 बजे से सुबह 4 बजे के बीच में नगर निगम को कहिए उठा ले। इससे नगर निगम के कर्मचारियों को भी आसानी होगी। ड्यूटी तो 8 घंटे करानी है, लेकिन 24 घंटा में आपकी ड्यूटी 8 घंटा कब लगेगी ये तो डिपार्टमेंट तय करेगा। अब रात 11 बजे के बाद सड़कें खाली हो जाती हैं, उनको जो कूड़ा उठाने में 5 घंटा लगता था, अब वो 1 घंटे में उठ जाएगा। कोई बवाल नहीं, कोई झमेला नहीं, पूरा सड़क खाली है, उठाया, सुबह सुबह पूरा सड़क क्लीन, जाम भी नहीं लगेगा। पटना में क्या होता है, 10 बजे लेके चला आएगा ऑफिस टाइम पे, धर 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 को JCB। संजय, नगर निगम वाला अपना सब गड़िया फोर कूच के रखा है। नगर निगम की गाड़ी देख के आप पता कर लेंगे कि पटना नगर निगम की चारों ओर से पचकल होगा। हम लोग के पास भी गाड़ी रहती है, 2-2, 3-3 साल पुरानी गाड़ी हो जाती है, लेकिन कहीं एक दो जगह से स्क्रैच आता है। लेकिन वो अगर चारों ओर से पचकल है, इवन ऊपरों से पचकल है, मतलब 5 ओर से पचकल है ना, तो समझिए कि नगर निगम ये क्यों भीड़ में लेके घुसने की वजह से। सरकारी गाड़ी है, हमारा क्या जाता है, लड़ाओ फोड़ तूर कूच कर दो, समझ में? तो ये भी व्यवस्था होना चाहिए। अब जैसे कूड़ा वाला आता है, गाड़ी वाला आया घर से कचरा, अच्छा इनिशिएटिव है सरकार का कि घर से ही उठा लेते हैं। तो जिनके छोटे मोटे कचरे हैं घर से उठा लो, बड़ा कचरा घर वाले को सीधा बोल दो कि सड़क दिन में जिनको दिख गया कचरा यहाँ पर, उनका उपाय कर देंगे। बड़े शहरों में है यहाँ पे, तो नहीं इंदौर में फेंक के देखे ना कोई कचरा, यहाँ ले लेगा, रोक के ले लेगा जुर्माना, पूरा मोहल्ले पे लगा देता है। अगर आप कहेंगे ना हम नहीं फेंके थे, हम नहीं फेंके थे, नगर निगम बांध देगा ये पूरा मोहल्ले पे 10 घर लो, 1,000 दो, हो गया काम आपका। जीतिएगा क्या नगर निगम से? एगो JCB लिया के तंजा खोद देगा।